Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I, Miss Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures which are based on single national curriculum from grade 1 to grade 5. In this video, I will explain the exercise part A and B of Unit 2, Beauty of Nature, poem Caterpillar from English Book 4. So let's start. Let's start page 16, part A, Oral Communication, Learning the Sounds. Oral Communication के पार्ट में हम साउंड सीखते हैं. साउंड से रिलेटेड हम सीखते हैं. आज हम साइलेंट लेटर्स को पढ़ेंगे. What are silent letters? कि साइलेंट लेटर्स क्या है? Some words have silent letters. कुछ वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स होते हैं. They are not pronounced. वो प्रोनाउंस नहीं होते, लिखे तो जाते हैं. ठीक है, हमें नज़र आ रहे हैं कि ये L है, ये B है, ये W है, ये G है. वो लिखे हुए तो हमें नज़र आ रहे होते हैं, वर्ड में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो वो लेटर्स प्रोनाउंस नहीं होते जो साइलेंट लेटर्स होते हैं. ठीक है, हर वर्ड में तकरीबन लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, वोवल्स भी होते हैं. ठीक है, तो वो साइलेंट लेटर्स जो होते हैं वो उनमें प्रोनाउंस नहीं होते. जब हम लिखते हैं ना कुछ भी, तो हम लेटर्स को यूज़ करते हैं. विद द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स वी मेक वर्ड्स. ठीक है, और जब हम बोलते हैं तो हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. लिखने में हम अल्फ़ाबेट्स लेटर्स यूज़ करते हैं, जबकि बोलने में हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो वो लेटर जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, हम उसकी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास है रीड द गिवन वर्ड्स and notice the silent letters in them. First one is climb. See, climb में ब जो है वो साइलेंट है. हम कभी भी इसको climb नहीं पढ़ेंगे. देखें, पहले हम म की साउंड, म भी बाय लिप्स से हमारा प्रोनाउंस हो रहा है, बा भी लिप्स से प्रोनाउंस हो रहा है, तो हम दोनों को इकट्ठा प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम इसको climb पढ़ेंगे, climb नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, बा वुड भी साइलेंट है. देखिए, इसकी साउंड हमने प्रोनाउंस नहीं की. नेक्स्ट इज डिज़ाइन. डिज़ाइन में जी इज अ साइलेंट लेटर. जी हैज़ गा साउंड, समटाइम्स जी हैज़ जा साउंड. ठीक है, अब डिज़ाइन में देखें, ना तो हम जा साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, ना ही गा साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं. ये है साइलेंट यहाँ पे. नेक्स्ट इज थम. थम में जो बी है वो साइलेंट है, हम कभी भी इसको थंब नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज टॉक. टॉक, सी एल इज साइलेंट हियर, एल हैज साउंड, लास्ट साउंड. ओके, अब इस वर्ड टॉक को प्रोनाउंस करें. देखिए, हमने कभी बोला टॉल्क, टॉल्क नहीं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है, हम इसको बोलेंगे टॉक. एल यहाँ पे साइलेंट होगा और उसकी साउंड साइलेंट होगी. ठीक है, लेटर लिखने में तो है, मौजूद है, लेकिन साउंड इसकी नहीं प्रोनाउंस होगी. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में देखिए, हा साउंड प्रोनाउंस नहीं होगी. हा जो है वो साइलेंट लेटर है, और जो लेटर जो है वर्ड में साइलेंट होता है उसकी साउंड हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए हम हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, इट्स ऑनेस्ट. ओके, हा वुड बी साइलेंट हियर. नेक्स्ट इज ऑटम. ऑटम में एन जो है वो साइलेंट है, इसलिए देखिए एन हैज़ ना साउंड. यहाँ पे आप जब ऑटम को प्रोनाउंस करेंगे, देखिए ना साउंड कहीं पे प्रोड्यूस हो रही है, नहीं ना, तो एन यहाँ पे साइलेंट लेटर है. नेक्स्ट इज रैप. रैप में डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू हैज़ वा साउंड, हम इसको कभी भी रैप नहीं पढ़ेंगे, इट्स रैप. ओके, डब्ल्यू वुड बी साइलेंट एंड इट्स साउंड वुड बी साइलेंट. नेक्स्ट इज नी. हियर के इज साइलेंट, के हैज़ का साउंड, तो हम इसकी साउंड यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम ना साउंड से स्टार्ट करेंगे, नी. उसके बाद है फासन. टा यहाँ पे साइलेंट है. ठीक है, टा, टी, टा, यहाँ पे आप देखिए फासन में टा साउंड आ रही है कहीं, नहीं, इसको प्रोनाउंस करते हुए यहाँ पे टा साउंड नहीं है, क्योंकि टा लेटर यहाँ पे साइलेंट है, और जो लेटर साइलेंट होता है हम उसकी साउंड जो है वो प्रोनाउंस नहीं करते. उसके बाद है हमारा नॉक. नॉक में भी देखिए के जो है वो साइलेंट है,
और इसकी साउंड हम नहीं बोलेंगे। ऑफन में टी जो है वो साइलेंट है, टी है स्टा साउंड, हम कभी भी इसको ऑफ्टन नहीं कहेंगे, इट्स ऑफन, क्योंकि टी साइलेंट है और साइलेंट लेटर की साउंड हम प्रोनाउंस नहीं करते। उसके बाद है व्हेन, व्हेन में एच जो है वो साइलेंट है। यकीनन आपको साइलेंट लेटर्स का समझ में आ गया होगा। सेकेंड एक्टिविटी इज मेक मोर वर्ड्स विद द अबव साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक। अभी जो आपने साइलेंट लेटर्स पढ़े, इन्हीं से मज़ीद आपने कुछ अल्फाज बनाने हैं और नोटबुक पर लिखने हैं। तो देखें इस पिक्चर में बहुत से साइलेंट लेटर वर्ड्स हैं, जैसे बी से, जहाँ पे बी साइलेंट है इसकी एग्जांपल्स आप देखें। तो जिन वर्ड्स में टी साइलेंट है उसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास, इनमें से कोई सी भी आप अपनी नोटबुक में लिख लें। फिर हमारे पास एच भी है, इसमें एच से भी देखें बहुत सारे साइलेंट लेटर वर्ड्स हैं। फिर के है, के से देखें, जो इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर लें। डब्ल्यू से भी इसमें मौजूद है। तो आपकी अभी जो एक्टिविटी आपने की थी साइलेंट लेटर्स के बारे में जो आपने पढ़ा था, उनमें भी यही लेटर्स थे, तो आप इनमें से कोई से भी चूज़ करके लिख लें। अब हम करेंगे लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ठीक है, अब हमारे पास जो डायलॉग गिवन है इसको हमने रीड करना है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि स्टूडेंट्स का पेयर बना के उनको ये डायलॉग देना है। एक कैटरपिलर का कैरेक्टर ले लें, एक बटरफ्लाई का ले लें और आपस में इसको कम्युनिकेट करें। कैटरपिलर, गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, हाउ आर यू। कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई से कहती है सुबह बखैर, क्या हाल है। बटरफ्लाई, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन थैंक यू। सुबह बखैर, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। कैटरपिलर, मीट माई फ्रेंड लेडी बर्ड। कैटरपिलर अब कहती हैं कि मेरी दोस्त लेडी बर्ड से मिलो। बटरफ्लाई, गुड टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी बर्ड। वट वुड यू लाइक टू हैव, ओक लीव्स और चेरी लीव्स। ओक एक दरख्त होता है जिसके पत्ते होते हैं, ठीक है, बड़े से, उसके पत्ते या फिर चेरी के पत्ते। लेडी बर्ड, ओह यस थैंक यू सो मच, आई वुड लव टू ईट चेरी लीव्स। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, मैं चेरी के पत्ते खाना पसंद करूँगी। बटरफ्लाई, ओके मीट माई फ्रेंड हनी बी। अब बटरफ्लाई कहती है मेरी दोस्त शहद की मक्खी से मिलें। लेडी बर्ड, नाइस टू मीट यू हनी बी, हनी बी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या है कि आपने इस डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है और अपनी फ्रेंड्स में ख़ुद को आपने मुतारफ़ करवाना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। ओके, लेट्स बिगिन पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग, कैटरपिलर कहाँ जा रही है। कैटरपिलर इज़ गोइंग टू द शेडी लीफ और स्टॉक। क्वेश्चन 2, व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम, कैटरपिलर क्या बनेगी। ठीक है, तो तीसरी स्टेज हम इस पे लिखेंगे कैटरपिलर विल बिकम अ प्यूपा, कि कैटरपिलर के बाद जो है वो प्यूपा की शेप में ये अपने आप को चेंज कर लेती है और फिर उसके बाद बटरफ्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू टॉड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स। आंसर इज येस, टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स। Next is, read the given paragraph. One day Mahnur was playing in a park. एक दिन महानूर पार्क में खेल रही थी with her friends, अपने दोस्तों के साथ। She noticed that people were plucking flowers. She noticed, उसने देखा, that people were plucking, कि लोग तोड़ रहे हैं flowers, फूल, killing the insects, मार रहे हैं हशरात को। ठीक है, किलिंग मार रहे हैं द इंसेक्ट्स, हशरात को, एंड मेकिंग द पार्क डर्टी, और पार्क को गंदा कर रहे हैं। शी नोटिस्ड दैट पीपल वर प्लकिंग फ्लावर्स, किलिंग द इंसेक्ट्स एंड मेकिंग द पार्क डर्टी। उसने देखा कि लोग फूल तोड़ रहे हैं, कीड़ों को मार रहे हैं और पार्क को गंदा कर रहे हैं। She was so upset, वो बहुत परेशान थी। She wanted to save insects, वो
हशरात को, कीड़ों मकोड़ों को बचाना चाहती थी। एंड द इन्वायरमेंट और माहौल को, वो माहौल को और कीड़ों को बचाना चाहती थी, बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया, लेकिन कोई ख्याल नहीं कर सकती थी, उसके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे करे। शी वेंट टू हर मदर टू आस्क फॉर हेल्प, वो मदद के लिए अपनी अम्मी के पास गई। हर मदर टोल्ड हर, उसकी अम्मी ने उसको बताया, टू मेक अ कलरफुल चार्ट, कि एक रंगीन चार्ट बनाए, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, के पौधों की अहमियत पर, ट्रीज दरख्तों की, इंसेक्ट्स कीड़ों मकोड़ों की, एंड बर्ड्स और परिंदों की। हर मदर टोल्ड हर टू मेक अ कलरफुल चार्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, के उसकी अम्मी ने उसे पौधों, दरख्तों, कीड़ों और परिंदों की अहमियत के बारे में एक रंगीन चार्ट बनाने को कहा। इट वॉज इंडीड अ वेरी गुड आइडिया, इंडीड वाकई ये बहुत ही अच्छा ख्याल था। टू गेट एवरीवन्स अटेंशन, सबकी तवज्जो हासिल करने का, सबको मुतवज्जो करने का या सबकी तवज्जो हासिल करने का, ये वाकई ही अच्छा ख्याल था। हर फ्रेंड्स, उसकी दोस्तें आमना एंड सलमा, हेल्प्ड हर टू, उसकी दोस्तों ने भी, जिनमें आमना और सलमा शामिल हैं, उसकी मदद की। दे मेड मैनी चार्ट्स टुगेदर, उन्होंने मिलकर बहुत सारे चार्ट्स बनाए। एंड पुट देम अप ऑल ओवर द गार्डन, और वो पूरे बाग में उन्होंने लगा दिए। दे ऑल्सो गेव द चार्ट्स टू देयर नेबर्स, उन्होंने अपने हमसायों को, पड़ोसियों को भी चार्ट्स दिए। नाउ क्वेश्चन 3, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। Number 1, Dash wrote the poem Caterpillar. A. Mary Oliver. B. Maya Angelou. C. Christina Rossetti. D. Sylvia Plath. Correct option is C. Christina Rossetti. Number 2, a caterpillar is a or an dash. A. Animal. B. Insect. C. Bird. D. Plant. Correct option is B. Insect. Number 3. The caterpillar is walking to the dash. A. Garden. B. Floor. C. Tree. D. Shady leaves. Correct option is D. Shady leaf. Number 4. At the end, the caterpillar becomes a dash. एंड पे बात हो रही है कि सबसे आखिर में कैटरपिलर क्या बन जाती है, तो लास्ट स्टेज हम बताएंगे। ए. टॉड. बी. बटरफ्लाई. सी. फ्रॉग. डी. स्पैरो. करेक्ट ऑप्शन इज बी. बटरफ्लाई. नाउ एनालिटिकल रीडिंग, सेलेक्ट अ लिटिल क्रिएचर like honeybee that is useful to humans, note some interesting facts about it and share with your classmates। कि कोई भी आपने मखलूक ले लेनी है, छोटी सी क्रिएचर, ठीक है, कीड़े मकोड़े में से कुछ भी आपने ले लेना है, हनी भी आप ले सकते हैं, फिर बताना है वो वाला आपने लेना है जो ह्यूमन बीइंग के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, ऐसा क्रिएचर लेना है जिससे इंसानों को फ़ायदा होता है। फिर उस पर आपने कुछ इंटरेस्टिंग हक़ाइक़ जो है उस पर आपने लिखने हैं, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने हैं। स्टूडेंट्स, हम हनी बी को ही ले लेते हैं। The honeybee is the only insect that produces food eaten by a man. A honeybee can fly for up to 6 miles and as fast as 15 miles per hour. Hence, it would have to fly around 90,000 miles, 3 times around the globe, to make 1 pound of honey. It takes 1 ounce of honey to fuel a bee's flight around the world. जी, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि शहद की मक्खी वाहिद कीड़ा है जो इंसान के लिए खाने की कोई चीज़ जो है वो पैदा करता है, यानी कि शहद। और एक शहद की मक्खी 6 मील तक और 15 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है, इसलिए
इससे 1 पौंड शहद बनाने के लिए दुनिया भर में तकरीबन 90,000 यानी कि 90,000 मील यानी 3 बार प्रवास करनी पड़ती है। और दुनिया भर में मक्खी की परवास को ईंधन देने में 1 औंस शहद की ज़रूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Like and share this video and subscribe this channel.